सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मॉर्निंग जीके को और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको मिले हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मॉर्निंग जी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मॉर्निंग जी के ऑब्जेक्टिव क्लास 1 to 9, जिसमें हमने भारत के भूगोल के विषय भारतीय जनजातियां को कवर किया है। इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल। पनियान तथा इरूला जनजातियां केरल राज्य में निवास करती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दफला तथा सिंहप्पो जनजातियां किस प्रदेश में निवास करती हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। दफला तथा सिंहप्पो जनजातियां मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेपचा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहां है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम। लेपचा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र सिक्किम है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजे जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंगे जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवासरत हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। आदिवासी समूह सहरिया का संबंध राजस्थान राज्य से है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, डोगरी। डोगरी राजस्थान की जनजाति नहीं है। डोगरी कोई जनजाति नहीं, एक भाषा है। हमारा अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति कहां निवास करती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। मुंडा जनजाति झारखंड में निवासरत है। हमारा अगला प्रश्न है, भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में। भील जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करती है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसे आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ठक्कर बापा। ठक्कर बापा को आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय। गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां मुख्य रूप से मेघालय राज्य में निवास करती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आवो जनजाति संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, असम से। आवो जनजाति असम राज्य से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। दिए गए ऑप्शंस में से आंध्र प्रदेश गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति निवास करती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर। कुकी जनजाति मुख्य रूप से मणिपुर में निवास करती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गोंड। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भोटिया। भोटिया जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड। ओराव जनजाति झारखंड राज्य से संबंधित है।
हमारा अगला प्रश्न है टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियों में। नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन डी संथाल। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। हमारा अगला प्रश्न है गारो किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी मेघालय। गारो जनजाति मेघालय राज्य से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है गद्दी जनजाति किसकी लोक निवासी है? सही आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश की। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की लोक निवासी है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थानों में से कहां शैंपेन जनजाति पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी निकोबार द्वीप समूह में। निकोबार द्वीप समूह में शैंपेन जनजाति पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मानती है? सही आंसर है ऑप्शन ए थारू। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भील जनजाति कहां पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दिए गए ऑप्शंस में से भील जनजाति महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी युवा गृह। जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को युवा गृह कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन ए जंगल का आदमी। बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी है। हमारा अगला प्रश्न है आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी सरहुल। आदिवासियों का प्रमुख पर्व सरहुल है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है थारू जनजातियां पाई जाती हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए तराई प्रदेश में। थारू जनजातियां तराई प्रदेश में पाई जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न क्षेत्रों में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है? सही आंसर है ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है। हमारा अगला प्रश्न है नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए गरासिया। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति गरासिया है। हमारा अगला प्रश्न है भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहां पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी थारू। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब व पुडुचेरी।
पांचों ही राज्यों में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। यहाँ पर किसी भी राज्य में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मीथन त्योहार किस जनजाति के लोग मनाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, नागा जनजाति। मीथन त्योहार नागा जनजाति के लोग मनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस देखने और नई वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मॉर्निंग जीके द स्टडी प्लेटफॉर्म को और दबाइए इस बेल के आइकन को। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।